अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है सिस्टमैटिक्स। तो देखते हैं इसको। देखिए बेटा, सिस्टमैटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी, लाइफ के बारे में बताऊंगी। देखिए, लाइफ हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो इसी वजह से उसको हमने डीपली स्टडी करने के लिए उसको डिफरेंट ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अब जानदारों को जो अब हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस की बेस पे। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम सेम ग्रुप्स में रखते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं उनका ऑटोमेटिकली हम और ग्रुप बना देते होते हैं। तो इस तरह जानदारों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करना इनटू ग्रुप्स एंड फर्दर सब ग्रुप्स में, इसको क्या कहते हैं हम? क्लासिफिकेशन। और उसके बाद अब क्लासिफिकेशन तो कर दी, और उसके बाद हमने जानदारों की अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखनी हो कि उनका इन पास्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनमें से किसके साथ सिमिलरिटीज़ है। जैसे हमें लेट्स सपोज हमें फॉसिल्स मिलते हैं तो हमने उनको किस ग्रुप में रखना है या किस तरह से हम ये बता सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी साथ ट्रेस करते हैं। तो जिसमें हम जानदारों की क्लासिफिकेशन के साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी डिस्क्राइब कर रहे हों, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स की डिफाइन क्या है कि इसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन ऑफ organisms on the basis of their evolutionary history. देखिए स्टूडेंट्स, स्टिल अभी तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि लाइफ का कब जो है वो वजूद हुआ था, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज हैं जिसकी बेस पे साइंटिस्ट कहते हैं कि आज से तकरीबन जो है 4 बिलियन बिफोर जो है ना लाइफ का जो है यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो है वो इवॉल्व हुई थी, ठीक है। लेकिन इसके बारे में भी कुछ हमें जैसे एविडेंस मिले हैं, जैसे राइबोसोमल आरएनए को जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकता है, जिसमें राइबोसोमल आरएनए के अंदर चेंजिंग जो होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं। तो उसकी स्टडी से जो है ना हमें ये इंफॉर्मेशन हासिल हुई है, और हम ये कह सकते हैं कि जो है हमारे पास जो लाइफ है वो इतने ईयर्स पुरानी है। लेकिन ये इसके बारे में भी जो है हमें एक अथेंटिक जो है वो कोई एविडेंस नहीं मिला जिसकी बेस पे हम बिल्कुल 100% कह सकें। लेकिन ये कुछ जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है, हमारी एक्सपेरिमेंट्स, हमारी जितनी भी काम है उसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके हम क्या करते हैं? और दूसरा ये कि साइंटिस्ट कहते हैं कि सारी लाइफ जो है वो एक ही जानदार से इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो उसकी बेस पे वो कहते हैं जैसे लेट्स सपोज एक ही जानदार से इवॉल्व हुई है तो इट मीन्स कि वो उस जानदार के अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ हुई हैं, जिसकी बेस पे वो क्या हुआ है, वो वन स्पीशीज़ से अनदर स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गई, और इस प्रोसेस को एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अब एवोल्यूशन हुई। अब देखें, इंसान के आने से पहले ऐसे बहुत सारे जानदार थे जो इस अर्थ के ऊपर मौजूद थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, ठीक है, वो ख़त्म हो गए, उनकी जगह और स्पीशीज़ ने जगह ले ली। तो ये देखें, ये इन्वायरमेंट के अंदर इस अर्थ के ऊपर ये इस तरह से ये प्रोसेस चलता आ रहा है, ठीक है। और इन्वायरमेंट भी हमारा जो है वो चेंज हो रहा है और ये होता रहेगा, जिसकी बदौलत जानदार साइंस कहते हैं कि वो क्या करते हैं, इस बदलते माहौल के मुताबिक अपने अंदर ऐसी अडॉप्टेशंस कर देते हैं जो उनको इस काबिल बनाती हैं कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सके। तो इसकी बेस पे क्या होता है? जानदारों में एवोल्यूशन होती है, और जो है ना इसको जो है फिर कुछ जानदार जो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। फिर जब उनके फॉसिल जो हमें इस तरह से मिलता है तो हम ये उनको भी जब हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं जानदारों की, तो फिर हम उनको भी उसी ग्रुप्स में रखते हैं कि वो जिसके साथ उनकी मोर रिजेम्बलेंस होती है, फिर उसी ग्रुप में उसको रख दिया जाता है। अब देखें इसकी कुछ टाइप्स हैं सिस्टमैटिक्स की। सबसे पहले देखें इसकी जो टाइप है, इसकी टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जिस टाइप की बात मैं कर रही हूँ वो है हमारे पास बायोमेट्री, ठीक है। ये बायोमेट्री जो होती है ये बेस करती है, ये ऑन द बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन
of evolution on by using mathematics टेक्निक्स। ठीक है, इसके मैथमेटिकली टेक्निक्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस आउट करना है तो इसे क्या कहते हैं, हमने बायोमेट्रिक कहती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है टाइप है वो है हमारे पास बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये ऑन द बेस है प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो चेंजेस हुई हैं, और वो चेंजेस किस लेवल पे हुई है, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चेंजेस हुई हैं, ठीक है ना, उसकी बेस के ऊपर जो चेंजेस हुई हैं, जिसकी बेस पे वो उसमें एवोल्यूशन हुई है, तो ये हम उसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो चेंजेस हुई हैं उसको एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्सपेरिमेंटल सिस्टमैटिक्स। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सिस्टमैटिक्स में जो है ये बेस करती है कि रोल ऑफ स्पीशीज इन एनवायरनमेंट, ठीक है ना, और ये बेस करती है म्यूटेशन पे। देखिए मैं इसको इस तरह से बताऊंगी कि स्पीशीज़ का जो होता है, डिफरेंट स्पीशीज़ का इन्वायरमेंट में डिफरेंट रोल होता है, और इन्वायरमेंट चेंज जैसे जैसे होता है स्पीशीज़ खुद को माहौल में अडॉप्ट करने के लिए अपने अंदर उस तरह की चेंजेस को अडॉप्ट कर लेती है, अपने रोल वैसे कर लेती है, अपने फंक्शन को वैसे करना शुरू कर देती है। तो ये कैसे होता है, यानी इट मीन्स कि उनके अंदर क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाए, ये म्यूटेशन की बेस पे है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल सिस्टमैटिक्स कहते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास इसकी कुछ एप्लीकेशन है सिस्टमैटिक्स की। अब देखिए इसकी कुछ एप्लीकेशन है। सबसे पहले देखें इसकी जो एप्लीकेशन है वो है फाइलोजेनी। ठीक है, फाइलोजेनी में हम क्या करते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट, जैसे कि अंडरस्टैंड करने के लिए क्या बना देते हैं, उनके क्लेडोग्राम, एवोल्यूशनरी ट्री, ये जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में, किसको, फाइलोजेनी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, जिसकी बेस पे क्या हो रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड थ्रेट में हैं, और फिर एट द एंड वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। और इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न ये होती है कि फिर जो है हमारे पास वो, अगर हमारे पास उसका प्रॉपर
एक सिस्टम नहीं है उनकी हिस्ट्री रखने के लिए, तो हमारे पास उसका डेटा भी जो है वो लॉस हो जाता है। तो इस सब से बचने के लिए हमें क्या है कि हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाना है, और उसको बचाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। ठीक है, उसके लिए हमने ऐसे इकदाम करने हैं कि वो जो वाइल्ड लाइफ है हमारी सर्वाइव करे, ताकि हमारे पास डेटा जो है वो मौजूद रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट जो है ना वो हमें रोल प्ले करने चाहिए। ठीक है ना, जो क्या करें, हमारी वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्व करें। जब वाइल्ड लाइफ कंजर्व हो जाएगी तो इससे हमारे पास जो डेटा होता है वो कलेक्ट रहेगा। ठीक है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम क्या कर सकेंगे, उसका जो है उस डेटे को अच्छी तरह से, हमारा टाइम बच जाएगा, जिसकी बेस पे हम उनकी क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो हमारे पास जो है उसकी टाइम भी बच जाएगा, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है जो हमारे पास देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है ना, पेस्ट को बायोलॉजिकली देखें। पेस्ट क्या होता है, हर वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड पीस में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, उसे हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। अब देखिए इसका इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैं ये कहूँ, अगर ह्यूमन की बात की जाए, जैसे मलेरिया है जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ठीक है ना, आप अब ये देखें ये क्या करता है, ये ओवरऑल हमारी हेल्थ को, हमारे पीस को, इन सब चीज़ों को क्या करता है, डिस्टर्ब करके रख देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। अब फिर हम क्या करते हैं, इसका सबसे जो बेस्ट वे होता है, हमें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने डिफरेंट डेंजरस केमिकल बना लिए हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है, इस तरह होता है। तो हमें इसका अल्टरनेट यूज़ ऐसा रखना चाहिए जिसके एक तो पोल्यूशन भी ना हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो। तो उसके लिए अल्टरनेट ये है कि हम बायोलॉजिकली यानी जानदारों के ज़रिए से क्या करें, उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। जैसे लेट्स सपोज जो है हमारे पास एफिड जो होता है, जो कि फसलों को लगता है, इसको अब डिस्ट्रॉय कौन करता है, इसको डिस्ट्रॉय करते हैं वास्प, जो भीड़ होते हैं वो इसको क्या करते हैं, वो इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक बायोलॉजिकली जब ये कंट्रोल होता है तो कोई पोल्यूशन या इस तरह का हमें कोई भी जो है वो देखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ जो है ना बायोलॉजिकली इस तरह करके ये भी एक जो है जब डिजीज़ नहीं होंगी या इस तरह से पेस्ट जब ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगी, और जब बायोडाइवर्सिटी रहेगी तो हमारे पास डेटा इन लिविंग फॉर्म में होगा, जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जानदारों की क्लासिफिकेशन करना, यानी सिस्टमेटिकली उनको जानना लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये सर्वाइव कर रही होगी बायोडाइवर्सिटी। तो हमारे पास जो है ना वो इसका जो है ना काफ़ी सारा डेटा मौजूद होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ ह्यूमन डिजीज़, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन डिजीज़। देखिए ह्यूमन डिजीज़ को कंट्रोल करना, ह्यूमन में बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे मलेरिया, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेट्स सपोज जैसे हमारे पास कुछ एनोफ्लीज हैं जो कि मलेरिया को काज करती हैं। उसके अलावा कुछ वायरस हैं जो कि जैसे एडीज एजिप्टाई, ये जैसा कि डेंगू को काज करती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इनको भी अगर हम कंट्रोल कर लें, ठीक है ना, इन चीज़ों पे अगर हम
कंट्रोल कर लें इनकी ग्रोथ को, इनको हम ख़त्म कर दें तो फिर क्या होता है, हम ह्यूमन लाइफ को भी क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से उनको जो है वो सरवाइव करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिस्टमेटिक्स की एप्लीकेशन है जिन पे जो है ना वो मैंने कोशिश की है इनको समझाने की। तो आई होप सबको समझ आ गई होंगी। शुक्रिया। अल्लाह।